अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, आज हम एक और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसको डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, या इसको आम तौर पे ICHS भी कह देते हैं। तो व्यूज़, ये इसका आपको मेन गेट नज़र आ रहा है। इसकी लोकेशन की बात करें तो वैसे नॉर्मली कह दिया जाता है कि जी एयरपोर्ट के साथ ही सोसाइटी है, लेकिन व्यूअर्स, एयरपोर्ट के करीब तो बहुत सारे गांव भी हैं। ठीक है, तो अब ये सोसाइटी जो है इसकी एक्सेस जो है वो फतेह जंग रोड पे, आप फैसल टाउन फेज़ 1 से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे आएंगे तो कुतबाल एक स्टॉप है। कुतबाल स्टॉप से लेफ़्ट साइड पे एक बंगू रोड उतर रहा है। बंगू रोड सिंगल रोड है। आप उस बंगू रोड पे तकरीबन कोई 12 से 13 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको इसकी लोकेशन नज़र आ जाएगी। तो होप सो आपको इसकी लोकेशन का आइडिया हो गया होगा। तो व्यूअर्स, ये जो आप इसके ब्लॉक देख रहे हैं, ये बस जो आम तौर पे जो कहा जाता है कि जी इसके डेवलप ब्लॉक हैं, तो वो यही हैं। A1, A2, A3, A4, ये जो ब्लॉक गेट से एंटर होते साथ ही हैं। लेकिन ये भी डेवलप जो भी हैं, ये आपके सामने ही हैं। जो आपको नज़र आ रही हैं गलियां बनी हुई चंद एक, बस यही डेवलप हैं। और आम तौर पे आपको जो तस्वीरों में दिखाया जाता है वो यही रोड है, और यही गलियां जो हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई जाती हैं कि ये डेवलप है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना एरिया डेवलप है इसमें। और अगर इसकी वैसे बात की जाए तो तकरीबन ये 2001-2 से ये सोसाइटी लॉन्च हुई है, और डेवलप कितनी हुई है वो उसको आप खुद देख सकते हैं। तो ये इसका सारा एरिया जो है, जब आप गेट से एंटर होते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड पे इसके ये जो चंद गलियां नज़र आ रही हैं, ये A1, A2, A3 और A4 ब्लॉक है। और जो डेवलप है वो भी आपके सामने है कि किस तरीके से डेवलप हुई है। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे घर बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रॉपर गलियां भी नहीं बनी हुई और लैंड लेवलिंग तो बिल्कुल नहीं हुई। तो व्यूअर्स, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका A2 ब्लॉक है। और A2 ब्लॉक में गलियां आप गिन सकते हैं कि कितनी बनी हुई हैं। आमतौर पे आपको जो पिक्चर्स में नज़र आता है वो इन्हीं गलियों की, और ये जो घर कुछ बने हुए हैं इनकी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। लेकिन ओवरऑल एरिया आप लोगों ने शायद ही देखा हो। लेकिन इस वीडियो में आपको सारी ही इसकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है 22-23 सालों से, 25 सालों से। तो यूज़ अगर इसके रेट्स की बात करें तो आज से कोई 7-8 साल पहले तक मुझे याद है कि इसकी जो 5 मरला की फाइल है फेज़ 2 की, वो बिकती थी तकरीबन कोई 3.5 से 4 लाख में। और इस सोसाइटी ने क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस टाइम पे इसकी फाइल जो है वो तकरीबन 1.5-1 लाख के अराउंड बिकती है, मिलती है। मतलब कि बिकती तो मैं शायद ना कहूँ, ख़रीदने वाले तो शायद कम ही हो, लेकिन 1.5-1 लाख के अराउंड जो है वो मिल जाती है। तो व्यूअर्स, ये जो एरिया आपको सारा नज़र आ रहा है, ये इसके फेज़ 1 का है। डेवलपमेंट बस इसमें ना होने के बराबर है। और इसके जो ज़्यादा ब्लॉक्स जिसकी आपको फाइलें मार्केट में सेल होती हुई मिलती हैं, वो इसका है फेज़ 2 का एरिया। वो आगे यही रोड जो जा रही है, यही रोड आगे डबल रोड जाके उसको कनेक्ट करती है फेज़ 2 का। और उसमें डिफरेंट ब्लॉक हैं, जिसमें N ब्लॉक, G ब्लॉक, O ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक, और इसके अलावा जो है
आई थिंक पी ब्लॉक भी है इनका। तो इस तरह के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जो इसके फेज़ 2 में है। उसके आगे में अगली फुटेज में आपको नज़र आएगा वो एरिया। तो व्यूअर्स तकरीबन 24 से 25 साल हो गए हैं सोसाइटी को लॉन्च हुए हुए। और अगर मैं ये कहूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को इन्होंने सुहाने ख्वाब भी दिखाए हैं, कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आती। यही चंद गलियाँ जो आपको A1, 2, A3 और A4 ब्लॉक की नज़र आती हैं, बस यही है। तो व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या आपको किसी ने मोटिवेट किया है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में रख के ये इन्वेस्टमेंट करें कि फ़िलहाल इसको किसी भी मेन रोड से एक्सेस नहीं है। जो मैंने आपको बताया है कि सिंगल रोड है, बंगू गांव की तरफ आती है, और वही सिंगल रोड आगे मुख्तलिफ गांव से होती हुई फतेह जंग रोड पे जाती है। उस रोड से इसको एक्सेस है। फ्यूचर में मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसको किसी रोड से एक्सेस मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल तक इसको कोई एक्सेस नहीं है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में रखें कि ये आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगी, कोई अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट ये नहीं है। तो व्यूअर्स जो आपने डबल रोड देखी थी जो A1, 2, 3 और A4 ब्लॉक से निकल रही थी, यही रोड आगे लीड कर रही है इसके फेज़ 2 की तरफ, और दरमियान में प्राइवेट लैंड है और यहाँ से आगे इसका फेज़ 2 का एरिया स्टार्ट होता है। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है कुछ लैंड ब्राउनिंग, ये इसका फेज़ 2 का एरिया है जिसमें G ब्लॉक है, N ब्लॉक, P ब्लॉक, O ब्लॉक और इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक। अब ये इतने सारे ब्लॉक्स हैं और एक एक ब्लॉक में 5-5 हज़ार फाइलें, 6-6 हज़ार फाइलें निकली हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन कोई 28 से 30 हज़ार फाइलें सिर्फ फेज़ 2 की हैं। अब इसका एरिया जितना है वो आपके सामने है, वो आप खुद देख सकते हैं और आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे 30 से 35 हज़ार प्लॉट एडजस्ट हो सकते हैं इस एरिया में। वो आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। तो मेरे ख्याल में तो जितनी लैंड इन्होंने ये ब्राउन की हुई है, और यहाँ पे हार्डली कोई 2 से 2.5 हज़ार प्लॉट या मैक्सिमम 3 हज़ार प्लॉट एडजस्ट होगा। अब ये जो बीच में आपको लैंड नज़र आ रही है, ये सारी वही फेज़ 2 की शो की जाती है कि जी फेज़ 2 की ये लोकेशन है। तो ये बीच में आपको खेत भी नज़र आ रहे हैं। तो खेत होने का मतलब डेफिनेटली कि अनएक्वायर्ड लैंड है। तो वही जो आपको ब्राउन एरिया बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, यही इनके पास लैंड अवेलेबल है, जिसको ये दिखा के और फाइलों पे फाइलें जो है वो छापी जा रहे हैं और लोगों को बहुत टाइम से जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो व्यूअर्स ये जितनी आपको प्रोग्रेस इस सोसाइटी की नज़र आ रही है, ये पिछले 25 साल की प्रोग्रेस है। तो ये जो सिचुएशन है, आप ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पे जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में लोगों को पिछले कई सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपने जितने भी मेरी वीडियोस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखी होंगी, मोर और लेस हालात तो सबके ही बहुत बुरे हैं, लेकिन इसने ये जो सोसाइटी है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसने तो कुछ भी नहीं किया। बाकियों ने तो चलो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की होगी, इसने तो जस्ट फाइलें छापी हैं, बल्कि इसकी मैनेजमेंट में फाइलें प्रिंट की हैं और मार्केट में सेल की हैं, और जो है
कुछ लोगों के व्यूज़ सोसाइटी के ऊपर मोनोपोली बड़े सालों से रही है और वही इसके स्याह सफ़ेद के मालिक थे। वही इसकी फाइलें प्रिंट करते थे और मार्केट में बेचते थे और पैसे कमाते थे। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आसान काम कोई हो नहीं सकता कि कागज़ आप प्रिंट करें, उसको मार्केट में सेल करें मुख्तलिफ डीलर्स को, और डीलर्स आगे लोगों को एयरपोर्ट का नाम लेके कि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ये सोसाइटी है, और दूर दराज के इलाकों के लोगों को तस्वीरें दिखा के तो फाइलें सेल कर दी जाती हैं। तो इससे ज़्यादा इस सोसाइटी की कोई प्रोग्रेस नहीं है। जो लैंड आपके सामने है यही इनके अभी तक प्रोग्रेस है जो आप देख सकते हैं। और ये फेज़ 2 की लैंड है जिसमें N ब्लॉक, G ब्लॉक, P ब्लॉक, O ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ये वाले सारे ब्लॉक्स जो इसमें आते हैं। मे भी कोई और ब्लॉक भी हो जो मेरे नॉलेज में नहीं है अभी। तो अंदाज़न व्यूअर्स तकरीबन कोई 30,000 के आसपास फाइलें हैं। ये मैं इनके अंदर के मैनेजमेंट की आपको बता रहा हूँ खबर कि कोई 30,000 से भी ज़्यादा शायद फाइलें हैं जो इन्होंने सेल की हैं। और लैंड जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी यहाँ पे अवेलेबल है। और शायद वजह भी यही है कि फ़ाइलें जो हैं वो हर महीने जैसे ही सोसाइटी की मैनेजमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है फ़ाइलें प्रिंट करते हैं और निकाल उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। और फ़ाइलों का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। आगे वो किस लोकेशन पे एडजस्ट होंगी, जगह इनके पास कौन सी है, फर्दर उसको डेवलप करने का क्या प्लान है, इसकी कोई खबर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप ये माइंड में रखें कि आप ये प्लॉट परचेज कर रहे हैं फाइल, और आपको 25 साल जो हैं वो आपने इसकी तरफ देखना भी नहीं है। तो मे भी 25 साल के बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको प्लॉट आपका मिल जाए। और फाइल का इस टाइम पे रेट व्यूज अराउंड कोई 1.25 लाख या 1.5 लाख के अराउंड आई थिंक है, 5 मरला की। तो व्यूअर्स आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स मुझे याद है आज से तकरीबन कोई 7 साल पहले जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ओपनिंग हुई थी तो उस टाइम पे एक ICHS में बूम आया था और लोगों को न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिखा के तो फाइलें सेल की गई थी। तो उस टाइम पे इसकी फ़ाइल का 5 मरले की क्या रेट जो है वो 3.5 से 4 लाख रुपए था। और आज तकरीबन 7 साल के बाद इसका रेट जो है वो लाख से 1.5 लाख रुपए है। तो एक उम्मीद नज़र आई है व्यूअर्स कि इसकी मैनेजमेंट अभी चेंज हुई है। इब्राहिम बलोच साहब ने इसको टेक ओवर किया है, तो होप सो एक बड़े मंजे हुए आदमी हैं और टॉप सिटी की डेवलपमेंट में उनका बड़ा किरदार रहा है। यूनिवर्सिटी टाउन और इसके अलावा G16 की डेवलपमेंट में उनका किरदार रहा है। तो उन्होंने इसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर किया है, तो होप सो कि वो इसका कोई हल निकालेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि एक सिंसियर आदमी एटलीस्ट आया है जिसने सोसाइटी को टेक ओवर किया है। तो मे बी वो इसका कुछ हल निकाल सकें। बाकी जो अभी तक की मैनेजमेंट रही हैं उनसे तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है।
तो व्यूअर्स, ये आपको कैमरे में शायद ऐसे लग रहा हो कि बहुत दूर तक ये लैंड ब्राउनिंग हुई हुई है। इसको अगर आप ऑन ग्राउंड जाकर विजिट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जितनी लैंड इन्होंने अभी तक यहाँ पे शो की हुई है, इसमें हार्डली कोई 2 से 2,500 प्लॉट जो है वो एडजस्ट हो सकता है। जितनी इन्होंने फाइलें सेल की हुई हैं उसका शायद 10% भी ना इस लैंड पे एडजस्ट हो। तो बाकी इनके पास लैंड है या नहीं है इसका फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और जो इसकी सिचुएशन है, इसका सारा बैकग्राउंड वो मैंने आपको बता दिया है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।